नमस्कार। आज से दूरदर्शन पर हम एक नए कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं, चुनावी गपशप। इस खास कार्यक्रम में हम उन मुद्दों पर चर्चा करेंगे जिनका सरोकार सीधा आपसे है। जानेंगे लोगों का मिजाज क्या है, क्योंकि आने वाले कुछ दिनों में देश के 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं और इनमें सबसे अहम चुनाव उत्तर प्रदेश का चुनाव है। पिछले 5 सालों में जो विकास की रफ्तार है उसको आप कैसे देखते हैं? कितनी तेजी से विकास इस प्रदेश में हुआ है? सर, विकास बहुत स्पीड में हुआ है और आने वाले टाइम पे और अच्छा विकास होगा यहाँ पर। योगी सरकार और मोदी सरकार के बीच में जो लड़कियां हैं बिल्कुल एकदम सेफ साइड में हैं। पहले गुंडागर्दी होती, अब कुछ नहीं हो रहा, सब कुछ नॉर्मल चल रहा। हमारे लिए सबसे बढ़िया है एयरपोर्ट, हमारे लिए अच्छा है, हमारे यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा। 136 गांव में कोई कच्चा नहीं छोड़ा, कहीं कीच नहीं छोड़ी। तो चलिए लोगों की जुबानी सियासत की इस कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। हम इस वक्त जेवर में हैं। हम इस वक्त उस जगह पे खड़े हैं जहां 2024 में एक शानदार एयरपोर्ट बनकर तैयार हो जाएगा। इस वक्त हम मौजूद हैं जेवर के मेन मार्केट में और यहाँ हम लोगों से बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि उनके मौजूदा सरकार के बारे में उनकी राय क्या है। चुनाव का माहौल है, यूपी में चुनाव होने वाले हैं, इसको लेकर आपकी क्या राय है? सर, ये अच्छे हिसाब से गवर्नमेंट ये काम कर रही है, बहुत बढ़िया काम कर रही है और हमें उम्मीद है आने वाले टाइम पे यही गवर्नमेंट फिर दोबारा से आएगी। और जो जिस तरह से माना जा रहा है कि जेवर एयरपोर्ट बनने से आम लोगों के जीवन पर उसका क्या असर पड़ने वाला है? सर, आम लोगों के जीवन में बहुत अच्छा असर आएगा। इस हिसाब से लॉजिस्टिक हब आ रहा है, मेट्रो कोच फैक्ट्रीज आ रही हैं, गारमेंट्स फैक्ट्री आ रही है, उससे जो यहाँ के युवा हैं उनको आने वाले टाइम पे रोजगार के उनके चांसेस अच्छे मिलेंगे। तो ये कहा जा रहा है कि एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा, लोग आने जाने से यहाँ की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। आप क्या देखते हैं कि किस तरह के बदलाव आने वाले हैं यहाँ? सर, हर तरीके से बदलाव सर आ रहे हैं, वो आज दिख भी रहे हैं लोगों में, चाहे वो इकोनॉमिकल हो चाहे एजुकेशन के हिसाब से हो, सारी चीजें सामने दिख रही हैं पब्लिक को। आपका शुभ नाम क्या है? मोनू गर्ग। अच्छा मोनू जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? जेवर से ही हूँ। जेवर से ही। तो क्या लगता है कि आपको पिछले 5 साल में और अब के 5 साल, इन दोनों में क्या अंतर आप महसूस करते हैं? आप 5 साल कहेंगे, मैं कहूँगा 70 साल बनाम 5 साल। जो विकास 70 सालों में नहीं हुआ वो 5 सालों में देखने को मिला है। एयरपोर्ट से कहते हैं कि कैसा आम जनता को क्या लाभ मिलेगा, किसी की टैक्सी चलेगी, किसी का होटल चलेगा, किसी का तो रोजगार की बहुत अवसर पैदा होंगे। और अगर हम सरकारी योजनाओं की बात करें तो उनका कितना लाभ मिला है यहाँ पे इन लोगों को? जेवर की बात करूं तो मैं 1500 से प्लस प्रधानमंत्री लाभार्थी आवास योजना के हैं। 1500 आवास तो प्रधानमंत्री लाभार्थियों को मिले हैं। और शौचालय की बात करें तो नगर में 700 प्लस 750 शौचालय भी नगर में लाभार्थियों को मिले हैं। ये जो जेवर एयरपोर्ट बन रहा है, ऐसा लोग कह रहे हैं कि इसमें रोजगार की बहुत संभावना है, आपको क्या लगता है? रोजगार तो आएंगे ही, लोकल एरिया में अगर यहाँ पे बनना है तो रोजगार तो डेफिनेटली जी, रोजगार तो मिलेगा, सबको मिलेगा। यहाँ के भी लोगों को या के बाहर से जो 1000 किलोमीटर दूर है उन्हें भी मिलेगा, सबको मिलेगा। और कौन नहीं चाहेगा यहाँ पे नौकरी करना? एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, कौन नहीं चाहेगा कि मैं उस एयरपोर्ट में काम करूं जो एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। अब आइए बात करते हैं दुकान के मालिक जो हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। बैठे हैं गल्ले पे और बात करेंगे इनसे, गल्ले की ही बात करेंगे। क्या लगता है आपको जेवर एयरपोर्ट के बनने से, जो जेवर एयरपोर्ट बनने जा रहा है, उससे आपके बिजनेस में कितना फर्क पड़ेगा? बहुत अच्छा फर्क पड़ेगा और बहुत अच्छे लोग आएंगे, देश विदेश से लोग आएंगे। हमारे यहाँ का जो वातावरण है बहुत ही अच्छा होगा। वो जिन सड़कों का निर्माण हो रहा है, इनसे आप लोग कितने लाभान्वित हुए हैं? बहुत अच्छे लाभान्वित हुए हैं। पहले गड्ढे थे,
वैसी सड़कें थी। अब गांव के लिए भी हमारी सड़कें बहुत अच्छी सड़कें बनी हुई हैं और हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। हमारे यहाँ पर बिजली भी बहुत अच्छी आ रही है। पर क्या पहले बिजली नहीं आती थी? पहले बिजली भी नहीं आती थी। अब इस गवर्नमेंट में बाबा क्या उसमें हमें बिजली भी कम से कम बहुत ही अच्छी बिजली मिल रही है। बाबा मतलब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। योगी बाबा। आपका नाम क्या है? देवेंद्र। जी जोर से बोले। देवेंद्र। देवेंद्र। देवेंद्र, लड्डू तो बहुत गोल गोल बना रहे हैं आप, और आपसे हम चुनावी गपशप करेंगे। कैसा लग रहा है आपको जेवर एयरपोर्ट आने से? बहुत अच्छा लग रहा। क्या आपको लगता है आपको क्या फायदा होगा जेवर एयरपोर्ट के बनने से? काम मिलेगा, रोजगार बढ़ेगा, हमारा भी रोजगार मिलेगा। और पहले तो ऐसा माना जाता था कि भाई ना तो सड़कें हैं और ना सरकारी योजनाएं ठीक से चल रही है। अब क्या लगता है आपको? बढ़िया चल रही है योजना भी। गरीब परिवारों को भी घर मिल रहा, मकान मिल रहा सरकारी, बहुत अच्छा मिल रहा। लोगों का कहना है कि योगी सरकार की वजह से यहाँ का क्राइम ग्राफ बहुत ही कम हुआ है। लोग को यह उम्मीद है कि जेवर एयरपोर्ट बनने से विकास की रफ्तार कई गुना आगे बढ़ेगी, विकास बहुत तेजी से होगा। हमने लोगों से जाना, दुकानदारों से बात की, उनका भी कहना है कि जी हाँ, जेवर एयरपोर्ट बनने से रोजगार के अवसर ज़्यादा मिलेंगे, उनके दुकानों पे भीड़ ज़्यादा होगी, यात्रियों के आने जाने से उनके व्यापार में भी इजाफा होने वाला है। जेवर के ही एक छोटे से शहर में हैं हम लोग, और यहाँ पे हम लोगों ने लोगों से बात की इससे पहले। अब यहाँ एक महिला बैठी हुई हैं, उनसे बात करते हैं। उनका बिजनेस दिख रहा है, वो यहाँ पे व्यापार करती हैं। उनसे जानते हैं कि उनका विचार क्या है। आपका नाम क्या है? कमला। कमला, अच्छा। आप ये बताइए कि जो मौजूदा सरकार है मौजूदा सरकार ने जेवर में नया एयरपोर्ट आपको तोहफे में दिया है। आपको क्या लगता है इस एयरपोर्ट के आने से आपके व्यापार पे कितना असर पड़ेगा? अब देखो जी, आगे मालूम पड़ेगी। तो जेवर एयरपोर्ट बनने से आप कितने खुश हैं? खुश हैं, बहुत खुश हैं। आप ये बताइए कि पहले की तुलना में और अब महिलाएं कितना सुरक्षित हैं? आपकी तुलना में ज्यादा है, पहले के में नहीं थे इतने। पहले क्या परेशानियां होती थी? कहीं जाते आते थे तो परेशानी होती थी, जैसे अब नहीं, अब तो बहुत सुरक्षित रहते हैं। हाँ, सरकार नया जेवर में नया एयरपोर्ट बन रहा है, इसको लेके कितने मन आपको लगता है इससे क्या फायदा होने वाला है आपको? हम तो बहुत कुछ फायदा होने वाला है, हमारे काम में बढ़ोतरी होगी, बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे तो काम मिलेगा बच्चों के लिए। तो आपने देखा साफ लोग कह रहे हैं कि मौजूदा सरकार में विकास की रफ्तार बहुत तेज है। लोग ये मानते हैं कि पहले से क्राइम का स्तर बहुत ही नीचे आ गया है। लोगों में डर नहीं है, लोग व्यापार कर रहे हैं, उनके अंदर ना कोई डर है। चलते हैं कुछ और लोगों से बात करते हैं। पहले की तुलना में और इस मौजूदा सरकार की तुलना में कौन सी सरकार बेहतर है? हमारी तो यही सरकार बेहतर है जो खाने को दे रही है हमें, हाँ? अनाज दे रही है खाने को, है ये बतला, इससे बढ़िया चावल दे रही है खाने को। अब भूखे तो ना मर रहे। अनाज दे रही है खाने को, चावल दे रही है खाने को, और पेंसिल बन जा, दोनों की खर्चा चाहिए हमें। तो मैं इस सरकार से बहुत अच्छा सेटिस्फाइड हूँ, और बाकी सरकारों के साथ में जो था वो काफी लेडीज के अबॉर्डिंग लेडीज सेटिस्फाइड नहीं थी सरकार से, और बहुत ज्यादा लड़ाई वगैरह भी हुआ करती थी। इस सरकार से लड़कियां बहुत ज्यादा सेफ हैं। योगी सरकार मेरे को बहुत ज्यादा बेटर लगी, बहुत ज्यादा अच्छी है। गुंडागर्दियां हो गई, रात दिन के लड़ाई झगड़ों की सुने। मोदी सरकार में कहीं लड़ाई झगड़े तो ना, चोरी डकैती तो ना हो रही। क्या लगता है आपको पहले में और अब में क्या अंतर महसूस करती हैं आप? बहुत अच्छा हो रहा है हमारे लिए, तो बहुत ही कुछ अच्छा हो रहा है। सरकार बहुत अच्छा कर रही है। हाँ भैया, हमें खाने को दे रही है, हम तो बहुत अच्छा कहेंगे ना। पहले गुंडागर्दी होती, अब कुछ नहीं हो रहा, सब कुछ नॉर्मल चल रहा। ये परिवार मौजूदा सरकार से बहुत ही संतुष्ट है। उसका कहना है कम से कम क्राइम का ग्राफ तो बहुत ही नीचे गया है, खाने के लिए अनाज मिल रहे हैं इन लोगों को, हर तरह की सुविधा मिल रही है। तो इनका कहना है कि मौजूदा सरकार जो है वो पहले की कई सरकारों से बहुत ही बेहतर है। उसका काम करने का तरीका ही बहुत अलग है, और वो बहुत ही अच्छी तरह से लोगों का देखभाल कर रही है। जेवर एयरपोर्ट बना है, इससे आप
आपके रोजगार पे कितना असर पड़ने वाला देखो पड़ेगा, असर तो पड़ेगा। जब बाहर से लेबर आएगी तो हमारे रोजगार पे तो असर पड़ेगा ही पड़ेगा। हमारे लिए तो अच्छा ही है। है? एशिया का सबसे बड़ा जी बिल्कुल, हमारे लिए सबसे बढ़िया है एयरपोर्ट। हमारे लिए अच्छा है, हमारे यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा। एयरपोर्ट के आसपास जो लेबर आएगी उसके लिए यहाँ भाई सामान तो जेवर बाजार में लेने आएगी, तो उसके लिए सीधा सीधा असर व्यापारी पर पड़ेगा। ये जो सरकार की योजना है, केंद्र सरकार की योजना और राज्य सरकार की योजना, इनका कितना फायदा मिल रहा है लोगों को? बिल्कुल पूरा फायदा मिल रहा है। फिलहाल की डेट में सबको अनाज मिल रहा है। जिसके घर में बाथरूम नहीं थे उनके बाथरूम बन रहे हैं। पूरा काम, पूरा 100% काम बीजेपी का घर घर पहुँच रहा है। आप सरकार के परफॉर्मेंस से, सरकार के कामकाज से बेहद खुश हैं आप? खुश हैं जी, बेहद खुश हैं जी। और ज्यादा खुश हम जब होंगे जब हमारा मानदेय होगा। हम सबका परिवार है अपना, सबका परिवार। पहले की भी सरकार थी, आपकी भी सरकार, आपको क्या लगता है महिलाएं कितना सुरक्षित है? सर महिलाएं सुरक्षित हैं इतनी, लेकिन पहले के बराबर भ्रष्टाचार अभी नहीं है जितना पहले था। लेकिन फिर भी एक आपका कहना है कि पहले भ्रष्टाचार ज्यादा था, भ्रष्टाचार कम है पहले से। तो अब महिलाएं अपना आजाद ये तो घूम रही हैं कि कोई इतना ज्यादा दंगा फसाद या कोई ऐसी चीज नहीं। कुछ दिन में जेवर एयरपोर्ट बनके तैयार हो जाएगा। आपको क्या लगता है उसका फायदा आप लोग जैसे कितने लोगों को मिलने वाला है? सबको मिलेगा, सभी खुश हैं। जब हमारा एरिया डेवलप होगा तो हमें खुशी होगी। भाई बाहर से लोग आएंगे, दुनिया देखेंगे, हम लोग भी देखेंगे। ज्यादा ज्यादा बच्चों को नौकरी मिलेगी। भाई हम लोग उम्मीद करते हैं हमको भी तरक्की मिलेगी, जाहिर सी बात है। तो इस वजह से हम लोग बहुत प्रसन्न हैं। चलते हैं, कुछ और लोगों से बातें करते हैं। महेश जी, आपके दुकान पे तो भांति भांति के लोग आते होंगे, उनके विचार भी आप सुनते होंगे, चर्चाएं भी होती होंगी चुनाव को लेकर। चर्चाएं होती हैं। लोगों का क्या कहना है? लोगों का ये भाजपा सरकार फिर दोबारा आए। क्या लगता है कि जेवर एयरपोर्ट से आपके बिजनेस पे कितना असर पड़ने वाला है? सर जी मेरे बिजनेस में तो असर पड़ेगा ही पड़ेगा, सभी बिजनेस पे असर पड़ने वाला है। यहाँ पर भीड़ इतनी तादाद से ज्यादा बढ़ जाएगी, लोग वहाँ ये कहेंगे वाह क्या एयरपोर्ट है, जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और इसका मतलब रोजगार भी बढ़ेंगे। रोजगार बढ़ेगा, बेरोजगारी खत्म, गुंडागर्दी बिल्कुल खत्म। रात्रि में महिला बिल्कुल निकलनी बंद हो चुकी थी, आज रात की 12 बजे भी निकलती है। चुनाव का माहौल है, जो यहाँ लोग आते हैं, जो बैठते हैं, उनका क्या कहना है? उनका कहना है कि योगी को दोबारा आना चाहिए। योगी बहुत जरूरत है। क्यों आना चाहिए, क्या कारण है? ऐसे 5 कारण मुझे गिनवा जाए। 5 कारण। एक तो विकास बहुत तेजी से हो रहा है, गुंडाराज समाप्त हो रहा है, और प्राय देखने में आ रहा है कि आपस में भाईचारा भी बढ़ा। तो आपको क्या लगता है मौजूदा स्थिति में सरकार की कार्यप्रणाली कितनी प्रभावी है, कितनी अच्छी है, कितनी बुरी है, क्या कहेंगे? सर सरकार की जो कार्यप्रणाली है पीछे से काफी अच्छी रही है, हो भी रही है अभी और आगे भी। जो जेवर एयरपोर्ट बन रहा है, मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिलान्यास किया उसको, आपको क्या लगता है इसके बनने से विकास की रफ्तार कितनी तेज होगी? सर इसके बनने से विकास की रफ्तार काफी तेज होगी, क्योंकि हमारा जो यमुना एक्सप्रेस वे बना है, तो जैसे मैं जाता हूँ दिल्ली के लिए जाता हूँ, दिल्ली अप डाउन करता हूँ, पहले पलवल होके जाना पड़ता था तो 5 से 6 घंटे लगते थे, बट अभी यमुना एक्सप्रेस वे से दिल्ली का केवल 1.5 घंटा लगता है। और एक्सप्रेस वे से होने के बाद में अब जो एयरपोर्ट आएगा, इससे भी लोगों को भी काफी ज्यादा फायदा है और इससे लोगों में काफी उत्साह भी आ गया। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद शाहरुख है। अरे मोहम्मद शाहरुख जी, कैसे हैं? अच्छा मोहम्मद शाहरुख जी, क्या करते हैं आप? मैं ई रिक्शा चला रहा हूँ। अच्छा, ये आपका ई रिक्शा है? अच्छा, ये रिक्शा कब किया आपने? मुझे तो काफी साल हो गए, 8-9 साल हो गए करीब। अच्छा, 8-9 साल हो गए। पिछले 5 साल से आपके ई रिक्शा में बैठे हम लोग। हाँ, आइए बैठिए, बैठते हैं। तो आपको क्या लगता है पिछली सरकार और इस सरकार में क्या अंतर है? आप 8-9 साल से सरकार काम अच्छे कर रही है, राशन भी लोग बागों को टाइम से मिल रहा है और सुविधा भी लोग बागों के लिए अच्छी हो गई है। और इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो बन रहा है, इससे विदेश में आने जाने में लोग बागों को पहले दिल्ली से जाना पड़ता था, अब हमारे जेवर से नई चीज संसाधन हो जाएंगे। और काफी काम कराए सरकार ने। डिग्री कॉलेज भी बन रहा है हमारे जेवर में, महिला डिग्री कॉलेज है, उसका भी शिलान्यास हुआ था। केशव प्रसाद मौर्य जी है जी। हाँ, तो उन्होंने करा था। जी। तो काफी अच्छा जेवर में विकास, काफी तेजी से विकास हुआ।
आपने शहर के लोगों का मिजाज देखा। अब हम इस वक्त जेवर के बनवारी वास गांव में हैं। यहाँ जानने की कोशिश करते हैं कि मौजूदा सरकार के बारे में लोगों का क्या कहना है, सरकारी योजनाओं का इस गांव में कितना फायदा हुआ है, यह भी जानने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं इस गांव में और लोगों से करते हैं चुनावी गपशप। आपका नाम? दर्याब सिंह जी। नाम सिंह, आप इस गांव के निवासी हैं। 5 साल कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया लगा। बाबा से बढ़िया ना कोई भी। ऐसा क्यों? बाबा बाबा तो बढ़िया कोई है ही ना। बड़े हम जंगल में रह रहे हैं, आराम से। देखो हमारे सब वाहनों में खड़े हैं, कोई चोरी ना चकोरी ना, आराम से सोते हैं, कोई परेशानी ना, जंगल में रह रहे हैं। देख लो सरकारी योजनाओं का कितना लाभ मिल रहा है आपको? सरकारी योजना का फुल जो है लाभ मिल रहा है, जो हमें मिलना चाहिए फुल लाभ मिल रहा है। बाबा सरकार में रोडों की गंगा बहा दी, और जो भूखे प्यासे बेचारे छोटे गरीब आदमी है उनके लिए अन्न मिल रहा है, चावल मिल रहा है, रिफाइंड मिल रही है और चना की दाल मिल रही है। सब कुछ राशन डीलर है हमारे जो घर बांटने आते हैं। और एक बात, हमारे विधायक ऐसे हुए हैं, ये हमारे विधायक जी तो हमें इतना फायदा है। 136 गांव में कोई कच्चा नहीं छोड़ा, कहीं कीच नहीं छोड़ी। यह विस्थापित गांव है और आरसीसी बनने वाली है। कल नाप के ले गए, आरसीसी यहाँ पड़ेगी, अभी इसी महीने में पड़ जाएगी। तो आपकी जमीन एयरपोर्ट के जमीन के अंतर्गत आई थी, इसलिए आपको विस्थापित किया गया? विस्थापित किया गया है हमें, और गांव और जमीन दोनों गए हुए हैं। अच्छा फायदा होगा हमें इससे। बच्चों की नौकरियां लगेंगी, जैसे पढ़े लिखे बच्चे हैं उनकी नौकरी भी लगेंगी, और कुछ ना कुछ तो यहाँ काम मिलेगा ही मिलेगा। यह विस्थापित गांव है, इनकी जमीन और गांव दोनों एयरपोर्ट में आ गई है, जहाँ जेवर एयरपोर्ट का निर्माण होने वाला है। और देखिए कितनी तेजी से विस्थापितों के घरों का निर्माण हो रहा है। आप देखिए कितनी तेजी से पक्के मकान बन रहे हैं। जहाँ तक नजर आया खेत भी दिख रहे हैं, पक्के मकान भी दिख रहे हैं, लोगों के घरों में ट्रैक्टर भी दिख रहे हैं, मोटरसाइकिल भी दिख रहे हैं। चलिए जरा चलते हैं और जानते हैं कि उन लोगों के मन में क्या है मौजूदा सरकार को लेकर, और विकास उनके लिए कितना मायने रखता है, विकास की रफ्तार उनके लिए कितनी तेज हुई है पिछले 5 सालों में। हम बनवारी वास में लगातार घूम रहे हैं। जेवर का एक गांव है, एक मकान बहुत ही खूबसूरत है। आइए जानते हैं। कहा जाता है कि अभी विस्थापित जो लोग हैं उनके लिए मकान बना के सरकार ने दिया है। आइए देखते हैं, बात करते हैं उनसे क्या है और देखते हैं। नमस्कार। नमस्कार। ये आपका मकान है? हाँ। अच्छा, कब बना ये मकान? अभी बना है, जब उखड़ गई है जब। अच्छा, यानी जेवर एयरपोर्ट का जो निर्माण हो रहा है, हाँ। उसमें आपकी जमीन और गांव की जमीन आ गई थी, जिसके बाद सरकार ने आपको जमीन और वो दिया है? हाँ, जब ही बना। अच्छा, तो मुआवजा भी मिला होगा आपको? हाँ, मुआवजा खूब मिला। तो उस मुआवजे की वजह के पैसे से आप मकान बना रही हैं? हाँ। तो आपको क्या लगता है कि जेवर एयरपोर्ट बनने की वजह से विकास की रफ्तार कितनी तेज होगी? खूब तेज होगी, खूब तेज है, खूब उन्नति है रही है, खूब बढ़िया है, खूब मौज आ रही है। आपको क्या लगता है कि सरकार जो है वो लोगों के लिए कितना फायदेमंद, योजनाओं के मामले में, विकास के मामले में सरकार कितना काम कर रही है? आप क्या सोचते हैं? सरकार ऐसा, हमारा जमीन भी गई है, हमारा गांव भी उठा है जी, हमारा गांव का निर्माण भी कर दिया है, यहाँ अपने घर बना लिए जी। आस पास करके जो गांव है जी, उनका तो बहुत बढ़िया विकास हो गया है। कंपनी है, बच्चों का रोजगार मिलेगा, कंपनी की नौकरी मिलेगी कंपनी बच्चों को, और जब यहाँ एयरपोर्ट बन जाएगा तो आ जाएगा तो सरकार की कमाई होगी अभी। अच्छा, हमारे नए बच्चों का भी नौकरी मिलेगी, यहाँ कंपनी एरिया आएगा, तो बढ़िया रहेगा मामला है। पहले की सरकार से आप ज्यादा खुश हैं या इस सरकार के? देखो एक बात सुनो, इस सरकार से तो हम नहीं खुश है कि हमें हमारे यहाँ एयरपोर्ट बनना है, हमारे नजदीक बनना है, और हमें अच्छे दामन की हमारी जमीन गई है, ज्यादा खुश। तो जमीन ने आप जमीन के बदले जमीन ने आपको जमींदार बना दिया। हाँ जमीन के बदले जमीन ले ली और घर के पैसे मिल गए सब हमें, तो घर के बदले नए घर बन गए, जब पुराने घर थे अब नए बन गए। मौजूदा सरकार की विकास की रफ्तार को आप कैसे देखते हैं? विकास बहुत शानदार है, बहुत बढ़िया है, ईमानदारी का है। इस टाइम तो ईमानदारी का बहुत बढ़िया विकास है। बाबा की सरकार बहुत बढ़िया है, और जो काम करेगा जीतेगा वही। पिछली जो सरकार थी और आपकी सरकार, दोनों में क्या अंतर देखते हैं? इसमें ये सरकार, मोदी सरकार अच्छी सरकार है। इसमें हम किसानों को और गरीबों को भी अब फायदा है इसमें मुआवजे में, जिसपे घर का मकान नहीं है या जैसे
अपनों पोखर में बना के रह रहे हैं या ग्राम समाज में रह रहे हैं, उनको जगह मिल रही है, पैसा भी मिल रहा है। अच्छी सरकार है। आपको क्या लगता है पहले और अब में क्या अंतर है? पहले अब अच्छा लगता है। पहले ऐसा है कि पहली सरकार में कुछ और बदलाव था, अब कुछ और बदलाव है। अब हमको भी फायदा हो रहा है, गरीबों को भी। उसमें पहले वो फायदा नहीं था। और ये जो किसान, ये जो नाज है, जैसे राशन पानी मिल रहा है, इसमें भी बढ़ोतरी है। उसकी वजह से गरीबों को फायदा हो रहा है। क्या लग रहा है आपको जेवर एयरपोर्ट बनने से कितना फायदा होने वाला है आपको? फायदा तो होने वाला है, मजदूरी बढ़ जाएगा, मजदूरी मिलेगा। हाँ, तो मतलब आपको रोजगार मिलेगा? हाँ, रोजगार मिलेगा। रोजगार मिलेगा। हाँ।